अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और सर्दियां शुरू होते ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और हमारा मौजू है आज का जी कि सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें, सबसे पहले तो हम ब्लड प्रेशर की तारीफ़ कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। दोस्तों, हमारा जो खून है ये एक किस्म की मखसूस नालियों में, जिनको शरियाने या वरीदें कहा जाता है, उनमें दौड़ता है, गर्दिश करता है। ठीक है जी। अब अगर इन शरियानों में या वरीदों में किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाए या ये शरियाने या वरीदें तंग हो जाएं, तो दिल जो है वो खून की सप्लाई को बहाल रखने के लिए अपना प्रेशर बढ़ा देता है ताकि खून की सप्लाई मुतासर ना हो और जिस्म को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि हमारे जिस्म के कुल पुर्ज़ाजात की जो खुराक है वो खून में है। और अगर कहीं किसी किस्म की रुकावट से किसी जगह पर खून ना पहुँच सके तो वो हिस्सा शदीद मुतासर होता है और उस पर फालिज भी हो सकता है। इसलिए जब हमारी शरियाने या वरीदें इनमें किसी वजह से किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाती है या ये तंग हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करता है। अब जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में क्योंकि कायनात बहुत बड़ी है और हमारा जो जिस्म है ये बहुत छोटा है, ठीक है, इसलिए जो कायनात का कैफियाती असर है वो हमारे जिस्म पर लाजमी पड़ता है। इसलिए जब सर्दियां आती हैं तो उसमें दो चीज़ें वाक़ई होती हैं। नंबर एक तो हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, ये गाढ़ा हो जाता है सर्दी के असर से, और ये अंदर की तरफ इसका जो दौरान है वो ज़्यादा हो जाता है और बाहर की निस्बत कम हो जाता है, और ये बाहर की निस्बत यानी हमारे जल्द के आखिरी जिस्म के आखिरी हिस्सों की तरफ कम आया करता है। और नंबर दो, सर्दी की ज़्यादती की वजह से हमारी जो शरियाने हैं ये भी सुकड़ जाती हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो चीज़ों में सुकेड़ लाती है। इसलिए जब सर्दियां आती हैं तो उसमें दो तरफा नुकसान होता है। नंबर एक, खून गाढ़ा हो गया, और नंबर दो, शरियाने यानी वो नालियां जिनमें खून गर्दिश करता है वो तंग हो गई। अब खून के गाढ़ेपन की वजह से और नालियों की तंगी की वजह से हमारा जो दिल है ये अपना प्रेशर बढ़ा देता है। ये कोशिश करता है कि खून की रवानी मुतासर ना होने पाए। इसलिए जब सर्दियां आती हैं तो इनमें ब्लड प्रेशर अमूमन बढ़ जाया करता है। अब जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या दिल के मरीज़ हैं, ऐसे लोगों के लिए शदीद मुश्किलात आती हैं और अद्वियात के बावजूद जो है वो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो पाता। तो ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी सूरत में देखें कि जब सर्दियां हों तो आपने प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कम से कम इस्तेमाल करनी हैं और फैट्स यानी सफरावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने अपने जिस्म को गर्म रखना है। गर्म कपड़े, जर्सियाँ, शाल वगैरह, ठीक है, स्वेटर, जैकेट्स, जुराबें, दस्ताने, टोपी, मास्क, यानी सर्दी से बचना है और बिला ज़रूरत जो है वो बाहर निकलने और सफ़र करने से गुरेज़ करें, ताकि बाहर की जो मौसमियाती कैफियाती सर्दी है वो आपके ब्लड और आपकी शरियानों पर असरअंदाज होकर ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबब ना बन सके। एक तो ये एहतियाती तदाबीर हो गई, दूसरी ग़िज़ा की तदाबीर हो गई कि आपने प्रोटीन और तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ कम से कम इस्तेमाल करनी हैं ताकि
مادی طور پر بھی یعنی غذا کے کھانے سے بھی آپ کی شریانیں اور خون شریانیں تنگ نہ ہوں اور خون گاڑھا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ نے فیٹس یعنی صفراوی غذائیں استعمال کرنی ہیں، جن میں بکرے کا گوشت ہے، جن میں کریلا ہے، جن میں پالک ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے مرغی کا گوشت ہے۔ مرغی دیسی ہونی چاہیے، برائلر نہیں ہونی چاہیے۔ پرندوں کا گوشت ہے، میوہ جات ہیں جن میں اخروٹ ہے، پستہ ہے، تو آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک قہوہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ قہوہ استعمال کریں تو سردیوں کے موسم میں انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا۔ اس میں تیز پات آپ نے 5 عدد لینے ہیں اور 1 ناخن کے برابر آپ نے ادرک لینی ہے، 1 کپ پانی کا لینا ہے، قہوہ بنا لیں اور یہ قہوہ آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ سردیوں کے موسم میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اور یہ اس قہوے کے استعمال سے اور غذا کو کنٹرول کرنے سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ سردیوں میں بھی کنٹرول رہے گا اور نہیں بڑھے گا اور خطرے کا سبب نہیں ہوگا۔